हम कैसे भूल सकते हैं दिल्ली के शाहीन बाग को, CAA का विरोध। कोरोना उस बीच में आ गया। चाहिए ये था कि कोरोना आते ही तुरंत वो सारी चीजें समेट लेते और कहते कि ना, हम मिलकर इस विपदा का मुकाबला करेंगे। इसके विपरीत उन्होंने पूरी दिल्ली को महीनों तक बंधक बना रखा था। एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी, मरीजों का हाल बुरा था, उनको लोग दवाइयां नहीं ला पा रहे थे, सारे संस्थान महीनों से बंद थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज को कैसे भुलाया जा सकता है? कोरोना को भारत में फैलाने के अंदर उस मरकज का, मदरसों का, जमातों का कितना बड़ा योगदान था, यह इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। आखिर कोरोना काल अभी चल ही तो रहा है। पहली लहर को फैलाने में इनका कितना योगदान था, पूरी दुनिया जानती है। केवल फैलाने में नहीं, कितना बड़ा हिंसक व्यवहार। यदि उनकी बस्तियों के अंदर डॉक्टर जा रहे हैं जांच करने के लिए, उनकी पिटाइयां हो रही हैं। जिन हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट किया जा रहा है, वहां नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार किया जा रहा है, अपनी नाजायज मांगे वहां पर रखी जा रही हैं। पूरे देश के अंदर पत्रकारों पर, चिकित्सकों पर हमले होने के ये सब चीजें हम देखी हैं। और जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, CAA का विरोध करने के नाम पर, मैं दोबारा दोहराता हूं, क्योंकि CAA का विरोध कोई लॉजिकल विरोध नहीं था, लेकिन उसके विरोध के नाम पर यह देश भर के अंदर दंगे कर रहे थे। शिव विहार, दिल्ली का दंगा कौन भूल सकता है भाई? किस तरह से पुरातन कालीन गुलेलें वहां पर मंगवाई गई, मंदिरों को तोड़ा गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया। किस तरह से पेट्रोल बम का प्रयोग, एसिड बम का प्रयोग वहां पर हुआ, एसिड भरी बोतलें फेंकी गई। उस अंकित शर्मा नामक IB ऑफिसर को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसको 40 से ज्यादा बार चाकुओं से गौंदा गया। क्या कसूर था उसका? सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है, और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया। उसके कुछ दिन के बाद ही दिल्ली के सीलमपुर के अंदर दंगा होता है, और इसी तरह का दृश्य दिखाई देता है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जाती है कि यदि भारत में रहना है, यदि अपनी जमीन बचानी है, अपना मकान बचाना है, अपनी नौकरी बचानी है, आओ सड़कों पर आओ और सरकार को बता दो कि हमारी कितनी ताकत है। हम चाहें तो पूरे भारत की इस सल्तनत को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं। खुल्लम खुल्ला विद्रोह की आवाज मस्जिदों से लगाई जा रही थी, और केवल दिल्ली में नहीं, मेरठ, जयपुर, इंदौर, उज्जैन, इन सब जगह पर उस दौर के अंदर हिंदू समाज पर हमले किए गए। हिंदू समाज लड़ रहा था कोरोना से, ये लड़ रहे थे हिंदू समाज से और प्रशासन से। एक शब्द पिछले दिनों चला, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मुस्लिम समाज के जिहादियों का एक बहुत बड़ा शौक रहा है, हमेशा से रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में उनकी उग्रता ज्यादा बढ़ गई है। मैं कुछ नाम सिर्फ आपके सामने रखता हूं। गोंडा जिले में विष्णु गोस्वामी को जिंदा जलाया गया। तमिलनाडु में रामलिंगम को काट काट कर उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए गए। दिल्ली के रघुवीर नगर में मनीष की चाकुओं से गोंद कर हत्या कर दी गई। केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं। एक अखलाक की मृत्यु पर आसमान उठाने वालों को पता नहीं इनकी चीखें क्यों नहीं सुनाई दी।